अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं प्लेन की तरफ अपनी फ़्लाइट के लिए, और यहाँ पे लाइंस में हम लोग वेट कर रहे थे और इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से एक्साइटमेंट हो रही थी, लेकिन बहुत खुश थे कि हम फाइनली टाइम पे पहुँच गए हैं। हम लोग इतना भागे, सुबह से इतना भागे हैं, जगह जगह पे सामान के साथ भागते रहे, लेकिन इतनी खुशी हुई जब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और मूड जो है ना वो एकदम से बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। Second right, please. Yeah. थैंक यू। आओ हमारे लास्ट में आ जाओ। हाँ, वेलकम टू पाकिस्तान। मैंने ली है विंडो सीट। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम आ गए अपनी सीट पे, और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये सीट के ऊपर ही रखे हुए थे। अच्छा, मैं ना अपने दूसरे चैनल पे आपको इसका फुल रिव्यू दूंगी, शेयर करूँगी। वो इस वजह से कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी होता है और कुछ मैं आपके साथ रिव्यूज़ भी शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल इस व्लॉग के बाद जो है ना अपने दूसरे चैनल पे शेयर कर दूंगी आपके साथ अपना फुल जो रिव्यू है, क्योंकि मैंने ना एमिरेट्स की बहुत तारीफ़ें सुनी थी, तो मैंने कहा चलें जी हम भी इस पे ट्रैवल करते हैं और इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूं। तो खैर, अब हम लोग सुबह से भाग रहे थे, तो फाइनली जब हम आए, हमारी सीट जो है ना उस पर हमने सारी चीज़ें वगैरह सेट कर दी, तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं वॉशरूम अटेंड कर लेती या हम कुछ खा पी लेते। तो खैर फाइनली हम लोग आ गए, बैठ गए। थकावट बहुत हुई भी, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हम बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे थे। तो हम लोगों को ना सीट्स मिली थी दरमियान में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने बाद में चेंज कर ली थी, थोड़े से एंड पे ले ली थी हम लोगों ने, क्योंकि वो विंडो सीट नहीं थी, इस वजह से कि हमारा जो प्लेन है ना वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फुल था, और इतना ज़्यादा फुल कि मुझे नहीं लग रहा था कि एक सीट भी खाली होगी। तो फिर जब हमारे पास ऑप्शन था एंड में, तो हम लोगों ने कहा कि चलो जी विंडो सीट ले लेते हैं, और इस वजह से हमने फिर थोड़ी सी आगे जो है ना एंड पे चूज़ कर ली थी। फ़्लाइट हमारी वैसे तो 2 बजे की थी, लेकिन हमें पता नहीं यहाँ पे थोड़ा सा वो लेट ही निकले थे, आई डोंट नो क्या रीज़न थी। और यहाँ पे नींद इतनी शदीद आ रही थी, एक तो जो पिछले कुछ दिन गुजरे उसमें नींद पूरी नहीं हुई थी, दूसरा ये कि पूरी रात हम दोनों नहीं सोए थे। उस्मान अपनी जॉब पे थे, मैं पैकिंग और काम सारा और वाइंड अप कर रही थी, घर सारा समेट रही थी, तो पूरी रात के हम जागे हुए थे और पूरे दिन के हम भाग के आए हुए थे, तो इसलिए इस टाइम पे जो है ना वो नींद काफ़ी आ रही थी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से फीलिंग्स जो है ना वो बहुत बहुत अच्छी आ रही थी। तो खैर अभी हमारे सफ़र का यहाँ पे स्टार्ट होने लगा है। तो हम लोग थोड़ा सा लेट निकले, लेट मतलब हमारी वजह से नहीं निकले, प्लेन हमारा जिस टाइम पे था उससे थोड़ा सा लेट जो है ना हम रवाना हुए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ जो है ना वो रवाना हो गए थे। अच्छा, माशाल्लाह से आप जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है आप दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं, मतलब दुनिया की कोई खैर खबर नहीं होती। वाईफाई अवेलेबल होता है अगर आप पे करके लेना चाहें तो, लेकिन फिर भी आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं कि बिल्कुल ही आप अलग हो गए हो दुनिया से। سيداتي وسادتي يمكنكم التصرف على قائمة الطعام المتاح لكم اليوم على تطبيق طيران الإمارات. ما عليك سوى فتح التطبيق على هاتفك. और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बहुत ही मिक्स इमोशंस थे, नींद भी आ रही थी और खुशी भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी।
يمكننا شراء فقط الواي फाई بسبب شبكة أونلاين ونتصفح في يوم اليوم. माशाल्लाह से आप देखें इतना अच्छा लगता है जब आप बादलों में जाते हैं ना, इतनी प्यारी फील आती है। पता नहीं क्यों बस बंदा जो है ना वो कोई अजीब ही लगता है, दुनिया में चला गया, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा होता है। खैर यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से कितना कितना अच्छा लग रहा है, मतलब देख देख के ना इंसान खुश हो रहा होता है। When the cabin's full, we have more carts than crew, so we have to keep them in with the carts until we serve everyone. So sorry about that. अच्छा, खाना हमें काफ़ी लेट सर्व हुआ था और मैं आपको इसलिए कह रही थी कि इसका जो डिटेल रिव्यू है ना वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स जो है ना आते जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स जानना भी चाहते होंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं डिटेल इसका रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। और खाना जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी, बहुत बहुत तारीफ़ें सुनी थी, और जो कुछ बेस्ट एयरलाइंस हैं उसमें ये आती है। इसका खाना बहुत अच्छा है, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी है, तो इस वजह से हमने चूज़ की। मैंने स्पेशली, मेरा ये था उस्मान का कि उस्मान एमिरेट्स में इस बार ट्रैवल करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो चूज़ किया था ना वो था बटर चिकन और उसके साथ जो राइस होते हैं ना वो, तो दो ऑप्शन थे, एक बीफ का था एक चिकन का था। तो ये जब हमारे तक आए तो ख़त्म हो गया था, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने तो बटर चिकन ही खाना है। पता है हमारे साथ हुआ क्या, हम लोगों ने सुबह घर से निकलते हुए 4 बजे तकरीबन हल्का फुल्का स्लाइस और बॉइल्ड एग भी नहीं थे, स्लाइस वाला नाश्ता किया था, और उसके बाद हम घर से जो है ना निकल गए थे। और उसके बाद आप सोचें हमें पूरा दिन टाइम नहीं मिला कि हम खाना खाते, और इन्होंने भी हमें खाना काफ़ी लेट सर्व किया, तो भूख से भी एनर्जी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई हुई थी। नो डाउट इनका खाना जो है वो बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन काफ़ी लेट इन्होंने हमें सर्व किया था, तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी। चाय आ गई है हमारी, और इतनी सी मुन्नी सी आई है चाय। तो ये है मिल्क, पता नहीं आवाज़ आएगी कि नहीं, और मैंने स्वीटनर लिया है जो 0 कैलोरी वाला होता है, और उसके साथ ये देखें जी ये क्या है, इसको भी अभी ओपन करते हैं। पेपर, शुगर और मिक्स करने वाला ये है। हाय हाय हाय, मेरी चाय ना गिरे, ये तो इतना हिल रही है, तो मेरी चाय गिरा रही है। अच्छा जी, तो खैर चाय इन्होंने सर्व कर दी, और चाय के लिए इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था, दिमाग जो है ना वो ठाठा मार रहा था, और जब चाय को देखा ना, मतलब मैं तो जब से बैठी मैं कह रही थी यार चाय मिल जाए, चाय मिल जाए। और वैसे तो चाय आप पी लेते हैं अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन अब जब भाग रहे हो तो कैसे आप चाय पी सकते हैं, और बस ये है कि चाय नहीं पी तो सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। चाय शाय पीने के बाद फिर जी मैंने कहा चलो जी सो जाते हैं, थोड़ी सी नींद पूरी करते हैं, और यहाँ पे फिर मैं आराम से सुकून से जो है ना कुछ देर के लिए सो गई थी। थोड़ी सी नींद पूरी करने के बाद आप देखें मैं अभी उठी और मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि आप थोड़ी सी भी नींद कर लेते हैं वो इतनी गहरी नींद आती है कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। और आप मेरी आइज़ देखें किस तरह से जो है ना वो नींद से बस चूर चूर हुई भी थी। तो खैर यहाँ पे मैं अभी उठी थी और बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा जो नैप होता है ना तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस यही मैं फ़ील कर रही थी, आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। और उस्मान जो है ना, अच्छा उनको ना पता नहीं थकावट है या स्ट्रेस था या क्या था, तो उनकी एक आई में ना रेडनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, इस वजह से उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई है यहाँ पे, क्योंकि वो लाइट्स वगैरह और ये चीज़ें उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने ग्लासेस यहाँ पे पहनी हुई हैं। खैर जी, जो भी था, जैसा भी था, जितना भी था, थकावट या वट जो भी, लेकिन जो खुशी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। और जब आपका लंबा सफ़र होता है ना तो आपसे वेट नहीं हो रहा होता कि कब आप पहुँचेंगे खैर खैरियत के साथ और अपनी फैमिली से मिलेंगे। तो बस हम दोनों भी अभी यही फ़ील कर रहे थे। अच्छा, इनका प्लेन भी अच्छा था अंदर, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी, कुछ चीज़ें जो थी ना वो अच्छी नहीं भी थी, तो इस वजह से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूं।
खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग अभी मैनचेस्टर से जा रहे हैं दुबई, और दुबई में आपको पता है कि वहाँ पे शाम जल्दी हो जाती है। हमारे यूके में तो रोशनी बहुत ही लेट होती है, लेकिन पाकिस्तान है, दुबई है, वहाँ पे तो प्रॉपर जैसे नॉर्मल चलती हैं चीज़ें वैसे ही होती हैं। बीच में मैं फिर सो गई और जब मैं उठी तो अभी इन्होंने दोबारा चाय सर्व की, और चाय जो है ना, हमारी फ़्लाइट ऐसे थी कि हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी लंबी थी। चाय के साथ इन्होंने ये चीज़ पेस्ट्री थी, बहुत मज़े की थी, उसके साथ लेमन केक था। अच्छा, केक भी बहुत मज़े का था। उस्मान ने दोबारा इनसे कहा था कि मुझे एक और दें, बहुत मज़े का। तो उस्मान को तो वैसे भी इस तरह के केक्स बहुत अच्छे लगते हैं। साथ मैंगो जूस मैंने पिया बहुत अरसे के बाद। यूके में ना मैंगो जूस का मुझे मज़ा तो बिल्कुल नहीं आता, वो बात ही नहीं होती। ये तो अब ज़ाहिर है आप दुबई जा रहे हैं, फ़्लाइट में हैं, तो वो पाकिस्तान जैसा मैंगो जूस का टेस्ट आता है, या जो गल्फ़ के कंट्रीज़ में होता है वैसे आता है। लेकिन ये है कि मैंने कहा मैं तो मैंगो जूस पीऊँगी, मैं तो बिल्कुल ही तरसी हुई थी। तो मैंने अपने हर मील के साथ जो है ना वो मैंगो जूस लिया और बड़ा मज़ा आया। वो जो पुरानी पाकिस्तान वाली फीलिंग्स होती है ना, बिल्कुल वही आ रही थी। खैर जी, पेस्ट्री बहुत मज़े की थी, बहुत ही मज़े की, गरम गरम थी। और अगर किसी को चीज़ अच्छी लगती है तो उनके लिए तो बेस्ट थी, और बहुत हैवी भी थी, काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। चाय शाय पी के, थोड़ी सी स्नैकिंग करके, और बस अभी हम लोग पहुंच जाएंगे दुबई। और ये जो है ना, हमें उन्होंने तकरीबन आई थिंक 1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले या इस तरह ही, मतलब बिल्कुल एंड में सर्व किया था, फ़्लाइट ख़त्म होने से पहले। तो ये केक मैं आपको दिखा रही थी, बहुत मज़े का था। वैसे पेस्ट्री इतनी हैवी थी, मैंने बहुत मुश्किल से ख़त्म की, लेकिन मैंने कहा खा लेती हूँ, पता नहीं अब आगे क्या सिचुएशन होगी, फिर ही भागना पड़े। तो ये देखें जी, बस ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं दुबई। और आपको मैं एक और बात बताऊं, जब मैंने यहाँ पे लाइट्स देखी ना, दुबई की लाइट्स देखना स्टार्ट की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लाइट्स आप देखें यहाँ पे, मुझे दूर से जब लाइट्स नज़र आई तो मुझे लगा कि वाकई दुबई आ गया है, और बहुत तारीफ़ सुनी थी, मैं कभी नहीं आई, फ़र्स्ट टाइम मैं देख रही थी। एरियल व्यू भी जो है ना, ये वाला व्यू, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था लाइट्स देख के, इतना अच्छा लग रहा था कि वाकई दुबई में इतनी लाइट्स माशाल्लाह, और इतनी रौनकें मुझे तो यहाँ से नज़र आ रही थी। तो एकदम से मैं उठ के बैठी और मेरा मूड माशाल्लाह से एकदम से जो है ना वो बूस्ट हो गया और अच्छा हो गया। तो हमारे पास एक्चुअली छुट्टियां बहुत कम दिन की हैं, अदरवाइज़ मेरा तो दिल चाह रहा था कि दुबई में कुछ दिन स्टे करके थोड़ा घूमते, लेकिन दिन इतने कम है कि यहाँ पे अगर गुजार लेते 1-2 दिन भी, तो फिर पाकिस्तान में हमारे पास टाइम बहुत कम होना था। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं ऐसे ही, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कभी प्लान किया तो आएंगे। लेकिन आप देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत के साथ लैंडिंग हो गई। हम आ गए जी दुबई एयरपोर्ट पे, और इंशाल्लाह ताला बाकी आपको बताऊंगी कि आगे जो है ना वो कहाँ हमने जाना है, किस तरह से जाना है। इंशाल्लाह ताला फ़र्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो ये भी मैं आपको सारा जो है ना आगे जाके दिखाऊंगी। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा जो है ना बैठा हुआ ख़राब हुआ है, बट फाइनली हम पहुँच गए दुबई। हाफ से ज़्यादा सफ़र हमारा डन हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके साथ बाकी कल शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।